वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है जैंगो और एक टाइम लूप बेस्ड मूवी है। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर एक और तमिल मूवी आने वाली है जिसका नाम है मन्नाडु। एक्चुअली वो मूवी थिएटर में रिलीज हुई, वो भी एक दिन चली और कंट्रोवर्सी के कारण वो मूवी दोबारा नहीं चली। इस मूवी के रिलेटेड मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं और वो मूवी कंट्रोवर्सी में किस लिए है वो भी मुझे पता है, लेकिन मैं डिस्कस करना नहीं चाहता। लेकिन अभी मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा कि इन्होंने ये मूवी सोनी लाइव पे रिलीज करने वाले हैं। जब वो मूवी रिलीज होगी मैं उस मूवी को भी एक्सप्लेन करूंगा, सो स्टे ट्यून। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो डायरेक्टर भाई साहब कुछ हॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर होकर इस मूवी को बनाया है और वो हॉलीवुड मूवीज कौन से है लास्ट में जाके पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि एक एस्टेरॉयड हमारी गैलेक्सी की तरफ आ रहा है। जब यह एस्टेरॉयड हमारे अर्थ के आसपास आता है, हमारे अर्थ के बड़े बड़े सैटेलाइट्स इस एस्टेरॉयड को डिटेक्ट कर लेते हैं। नासा फौरन इस एस्टेरॉयड की स्टडी करने लगती है। देखते ही देखते ये एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आगे बढ़ता रहता है। तब जाके मूवी का टाइटल रिवील होता है, जैंगो। उसके बाद दूसरे दिन मतलब अक्टूबर 1 तारीख को सारी दुनिया में यही हॉट टॉपिक होती है कि एक एस्टेरॉयड हमारी धरती की तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा है। चेन्नई के किसी पार्क में भी कुछ लोग यही टॉपिक को डिस्कस करते रहते हैं। उसी पार्क में निशा नाम की एक लड़की भी जॉगिंग करती रहती है जो एक न्यूज रिपोर्टर होती है। उसके बाद एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है, उसका नाम है गौतम। गौतम एक न्यूरोलॉजिस्ट है। अब निशा जिस पार्क में जॉगिंग कर रही होती है वहीं पर गौतम का फ्रेंड होता है। गौतम का फ्रेंड फौरन गौतम को कॉल करके निशा के बारे में बताने लगता है कि निशा यहाँ पर जॉगिंग कर रही है और तुम फौरन आ जाओ। एक्चुअली गौतम निशा से बहुत प्यार करते रहता है। यह सुनने के बाद गौतम फौरन पार्क जाता है, निशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निशा गौतम पर इतना इंटरेस्टेड नहीं होती, उल्टा उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। खैर अब सारे न्यूज चैनल्स वाले इसी एस्टेरॉयड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। निशा के चैनल वाले माइकल नाम के एक साइंटिस्ट को अपने स्टूडियो बुलाते हैं इसके साथ इंटरव्यू करने के लिए। इंटरव्यू के दौरान निशा माइकल से सवाल करने लगती है कि सर बताया जा रहा है कि यह एस्टेरॉयड हमारी धरती पर गिरने वाला है, इससे क्या इंसानों को कोई नुकसान हो सकता है? माइकल जवाब देने लगता है, नहीं, इससे इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस रफ्तार से वो एस्टेरॉयड हमारी धरती की तरफ आ रहा है, जब तक वो एस्टेरॉयड हमारी धरती की तरफ पहुंचेगा वो एस्टेरॉयड पीसेस हो जाएगा। सो पब्लिक को डरने की कोई जरूरत नहीं है। खैर इसके बाद दूसरा दिन स्टार्ट होता है, अक्टूबर 2। गौतम ठीक 7 बजे अपनी नींद से जागता है। दरवाजे पर गौतम की काम वाली आती है कुछ तरकारी लेकर। खैर काम करते समय गौतम की सर्वेंट एक प्लेट को फोड़ देती है, लेकिन गौतम इसे कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर बाद गौतम की माँ गौतम को कॉल करती है और गौतम से कहने लगती है कि बेटा कितने दिन पास्ट को याद करके ऐसे ही रहोगे, अब तो शादी कर लो। गौतम कहने लगता है कि माँ मैंने तुमको कितनी बार कहा कि मेरे शादी के बारे में फिक्र करना छोड़ दो, वैसे भी मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जब गौतम अपनी कार में हॉस्पिटल को जा रहा होता है, रास्ते में एक पियक्कड़ गौतम की कार के सामने आ जाता है। ये बंदा एक्सीडेंट होने का नाटक करने लगता है, गौतम से पैसे पूछने लगता है। सो इस पियक्कड़ से छुटकारा पाने के लिए गौतम इस पियक्कड़ के हाथ में कुछ पैसे थमा देता है। रास्ते में आते वक्त गौतम के हॉस्पिटल वाले गौतम को कॉल करके ये बताने लगते हैं, सर पाकिस्तान से जो पेशेंट आए हैं उस लड़की का आज ऑपरेशन करना है, बच्ची बहुत ही सीरियस कंडीशन में है सर। गौतम कहने लगता है कि आप ऑपरेशन के लिए सारी तैयारी कर दो, मैं ऑन द वे हूँ। खैर उसी हॉस्पिटल में रमेश नाम का एक डॉक्टर होता है और रमेश गौतम से बहुत जलता रहता है। रमेश अपने एक फ्रेंड से कहने लगता है कि मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मैं भी तो ऑपरेशन कर सकता हूँ, सारे लोग क्यों गौतम को ही प्रेफरेंस देते हैं। इसी दरमियान में गौतम ऑपरेशन थिएटर में आके उस बच्ची का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद गौतम अपने स्टाफ से कहने लगता है कि इस बच्ची को आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखो। ऑपरेशन थिएटर से सारी स्टाफ चले जाते हैं, लेकिन रमेश वहीं पर रहता है। खैर इसी दरमियान में गौतम को बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिला है। काफी सारे चैनल्स वाले गौतम का इंटरव्यू करते रहते हैं। इसी दरमियान में एक दिन निशा के चैनल वाले गौतम को अपने स्टूडियो बुलाते हैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए, और लकीली निशा गौतम का इंटरव्यू लेती है। खैर इंटरव्यू वगैरह खत्म होने के बाद गौतम निशा के पास जाकर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निशा गौतम को आख थू छी कहती है। उसके बाद गौतम अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। एक्चुअली निशा को अपने करियर से बहुत ही प्यार होता है। निशा बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनना चाहती है। इसी दरमियान में निशा और गौतम की मुलाकात हुई। गौतम धीरे धीरे निशा से प्यार करने लगा था। इत्तेफाक से निशा के पेरेंट्स निशा के लिए गौतम का रिश्ता लाते हैं। गौतम की अच्छाई देखकर निशा शादी के लिए राजी हो जाती है। निशा और गौतम की शादी हो जाती है। शादी तो हो जाती है, लेकिन निशा गौतम को उतना भाव नहीं देती, हर वक्त अपने काम में बिजी रहती।
गौतम और उसके माँ के साथ बैठकर खाना नहीं खाती, अपने काम पर बाहर जाके लेट से घर आने लगती है। निशा की ये हरकतें गौतम की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। गौतम की माँ निशा को डांटने लगती है। अब निशा को ऑलरेडी अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार होता है। शादी से पहले निशा ने ये बात गौतम को बताई थी। खैर इस बात को लेकर निशा और गौतम के बीच एक छोटा सा झगड़ा होता है। निशा गौतम से सेपरेट हो जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर गौतम के हॉस्पिटल वाले गौतम को कॉल करके ये बताने लगते हैं, सर जो पाकिस्तान की लड़की है ना, आपने सुबह उसका ऑपरेशन किया था, वो लड़की मर चुकी है। यह सुनने के बाद गौतम शॉक में रह जाता है और सोचने लगता है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुली हुआ था, ऐसे कैसे समीर मर सकती है। उसके बाद गौतम के 3 फ्रेंड्स गौतम के घर आते हैं, गौतम के साथ मिलकर पार्टी शार्टी करने के लिए। देर रात तक गौतम, किट्टी और 2 फ्रेंड्स बहुत शराब पीते हैं और उसी तरह बेचारा गौतम लेट से ही सो जाता है। आधी रात को गौतम के हॉस्पिटल वाले गौतम को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाते हैं कि किसी औरत को सीरियस है, फौरन आना होगा इसे। गौतम फौरन अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल को जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में गौतम की गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है और जब गौतम अपनी कार को चेक कर रहा होता है तभी वहाँ से वो एस्टेरॉयड गुजरने लगता है। गौतम उसी एस्टेरॉयड को देखते रहता है। देखते ही देखते वो एस्टेरॉयड एकदम ब्राइट हो जाता है और उस वक्त टाइम ठीक 12 बजते हैं। खैर दूसरे दिन गौतम ठीक 7 बजे अपनी नींद से जागता है। दरवाजे के पास इसकी सर्वेंट आती है कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेकर। इसी काम के दौरान वो सर्वेंट एक प्लेट को फोड़ देती है। ये देखकर गौतम इस कामवाली को डांटने लगता है कि तुमने आज भी एक प्लेट फोड़ दी। कामवाली कहने लगती है, अरे मैंने तो एक ही तो फोड़ा है। थोड़ी देर बाद गौतम की माँ गौतम को कॉल करती है और उसकी शादी के बारे में बात करने लगती है। गौतम कहने लगता है, अरे माँ कितनी बार यही बात बार बार बोलोगी, कल ही तो तुमने बोला था। गौतम की माँ कहने लगती है, कल मैंने तुमको कब कहा, तुमसे बात किए हुए 1 हफ्ता हो गया मुझे। उसके बाद जब गौतम अपने हॉस्पिटल को जा रहा होता है, एक पियक्कड़ जानबूझ के गौतम की कार के सामने आता है, एक्सीडेंट होने का नाटक करता है। गौतम इस बंदे को पैसे थमा देता है। हॉस्पिटल आने के बाद गौतम उस पाकिस्तान वाली लड़की को देखता है जिसका ऑपरेशन करना है। इसे देखकर गौतम अपने स्टाफ से पूछने लगता है, कल ही तो मैंने इसका ऑपरेशन किया था और तुम लोगों ने बताया कि समीर मर चुकी है। स्टाफ मेंबर्स कहने लगते हैं, नहीं सर, इसका ऑपरेशन आज होने वाला है। तो गौतम एज यूजुअल से उस लड़की का ऑपरेशन करता है और आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहता है। यह होने के बाद निशा के टीवी चैनल वाले गौतम को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। गौतम इंटरव्यू देता है। रात होने के बाद किट्टी और उसके फ्रेंड्स गौतम के घर आते हैं। शराब पीते हुए गौतम किट्टी से कहने लगता है, अरे किट्टी, मैं एक ही दिन को 2 बार जी रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। किट्टी गौतम से कहने लगता है, अरे पागल, इसे ही हम देजावू कहने लगते हैं, शायद तुमको देजावू हुआ है। खैर दूसरे दिन गौतम ठीक 7 बजे अपनी नींद से जागता है। दोबारा दरवाजे पर इसकी सर्वेंट आती है वेजिटेबल्स लेकर। वही सारी चीजें गौतम के सामने बड़बड़ाने लगती है। इस तरह से गौतम के साथ 3-4 बार होने लगता है। गौतम एक ही दिन को बार बार जीने लगता है। जब रात के 12 बजते हैं तो दिन फिर से रीसेट हो जाता है। उसके बाद गौतम फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट के पास जाता है। गौतम अपनी प्रॉब्लम को इस साइंटिस्ट को सुनाने लगता है और इसी तरह गौतम फ्रैंकलिन से कहने लगता है, प्लीज सर, आप मुझे आज के दिन ही मेरी हेल्प कीजिए। अगर रात के 12 बज गए तो दिन फिर से रीसेट हो जाएगा। मैं दोबारा आपके पास आकर मेरी कहानी को सुनाना पड़ेगा। इसी बातों ही बातों में माइकल फ्रैंकलिन के पास आता है। फ्रैंकलिन और माइकल ये दोनों जैंगो नाम के एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। उसके बाद फ्रैंकलिन गौतम से कहने लगता है कि गौतम, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, फिलहाल मुझे जरूरी मीटिंग है। तो बेचारा गौतम मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गौतम हर दिन अपनी एक नई लाइफ को जीने लगता है, अपने मनपसंद के काम करने लगता है। उसी तरह काफी सारे लोगों की जान बचाता है, क्योंकि इसकी लाइफ में तो एक ही दिन बार बार रीसेट होते रहता है ना, कौन गौतम को याद करेगा। इसी दरमियान में एक दिन गौतम टीवी न्यूज चैनल को ऑन करता है और टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि चेन्नई के किसी एरिया में एक UFO आया है, एलियन स्पेसशिप। इसको देखने के लिए काफी सारे लोग बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं और इसी तरह कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट इस UFO की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये न्यूज देखने के बाद गौतम को उस दिन का इंसिडेंट याद आने लगता है कि जब गौतम आधी रात को अपने हॉस्पिटल जा रहा था तो इसने एक एस्टेरॉयड देखा था। तब जाके गौतम को ये बात पता चलती है कि वो एक्चुअली कोई एस्टेरॉयड नहीं बल्कि वो एक UFO है और उसी के बाद से गौतम के साथ ये सारे हादसे हो रहे हैं। शायद उस UFO के रेडिएशंस गौतम के ऊपर असर किया हो। खैर तभी गौतम एक और शॉकिंग न्यूज को देखता है कि जब निशा अपने ऑफिस खत्म करके वापस घर जा रही थी, ये गुंडा आकर निशा को गोली मार दिया। निशा किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है। ये न्यूज देखने के बाद गौतम के तो होश ही उड़ जाते हैं। गौतम फौरन निशा के हॉस्पिटल जाने लगता है उसको देखने के लिए। इसी दरमियान में देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं।
दिन फिर से रीसेट हो जाता है। गौतम दोबारा ठीक 7 बजे अपनी नींद से जागता है। गौतम फौरन निशा के पास जाकर इसे यही बात बताने लगता है कि कोई तुमको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निशा गौतम की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। वो सोचने लगती है कि गौतम इससे बात करने की कोशिश कर रहा है। खैर रात होने तक गौतम निशा के ऑफिस के बाहर निशा का वेट करते रहता है। ऑफिस खत्म होने के बाद निशा अपनी कार लेकर अपने घर जाने लगती है। गौतम निशा को रोकने की कोशिश करता है। इसी दरमियान में एक बाइक वाला आकर निशा को गोली मार देता है उसी की कार में। बेचारी निशा दोबारा मर जाती है। डे फिर से रीसेट होता है। गौतम फौरन निशा के ऑफिस जाकर हर एक को ऑब्जर्व करने लगता है कि कौन ऐसा बंदा हो सकता है कि निशा को मारना चाहता है। दोबारा रात होने तक गौतम निशा के ऑफिस के बाहर वेट करते रहता है। जब निशा अपनी कार लेकर वहां से जाने लगती है, गौतम निशा को फॉलो करने लगता है। इसी रास्ते के दरमियान एक बाइक वाला बंदा निशा की कार को फॉलो करने लगता है और जब वो किलर निशा को गोली मारने ही वाला होता है, गौतम फौरन अपनी गाड़ी लेकर उस बाइक वाले बंदे को ठोक देता है और इस किलर के पास आकर बार बार इसे मारकर पूछने लगता है कि कौन हो तुम, किसने तुमको भेजा, क्यों निशा को मारने आए हो। और तभी एक और बंदा आकर निशा के ऊपर गोली चला देता है। निशा मर जाती है। 12 बजे के बाद दिन फिर से रीसेट होता है। गौतम फौरन निशा के ऑफिस जाकर एक बंदे से सवाल करने लगता है, क्या निशा ने रिसेंटली किसी मिशन को किया था, क्या निशा को कोई अवार्ड मिला था। तो वो बंदा गौतम को निशा के एक मिशन के बारे में बताने लगता है कि चेन्नई के किसी एरिया में लड़कियों की बहुत किडनैपिंग हो रही थी, काफी सारी लड़कियां मिसिंग हो रही थी। निशा स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए उस एरिया को गई तो वो गुंडे निशा को किडनैप कर लिया। निशा ऑलरेडी अपने साथ हिडन कैमरा माइक को ले गई थी। उन गुंडों की सारी बातें वीडियो क्लिप्स अपनी टीम को भेजा। निशा की टीम निशा को ट्रैक करते हुए उस जगह पर आई। पुलिस ने वहां पर बहुत सारी लड़कियों को फाइंड आउट किया जो उन गुंडों ने छुपा के रखा था। इस तरह से ये निशा का फ्रेंड उस ऑपरेशन के बारे में गौतम को बताने लगता है। रात होने तक गौतम निशा के ऑफिस के बाहर वेट करते रहता है। तभी वहां पर निशा का बॉस आता है। गौतम को देखकर कहने लगता है, अरे सर, आपका इंटरव्यू तो खत्म हो चुका है ना, आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। गौतम कहने लगता है, अरे सर, मेरी कार ब्रेकडाउन हो चुकी है। निशा का बॉस कहने लगता है कि आप और निशा ऑफिस की कार में जा सकते हो। ऐसा कहते हुए निशा का बॉस एक ड्राइवर के साथ इन दोनों को भेज देता है। जब ये तीनों कार में जा रहे होते हैं तभी 2 बाइक वाले बंदे इनकी कार को चेस करने लगते हैं। अब गौतम को ऑलरेडी पता होता है कि निशा को कोई मारने वाला है, तो गौतम ड्राइवर से कहने लगता है कि गाड़ी को इधर घुमाओ उधर घुमाओ, इस रास्ते से ले चलो उस रास्ते से ले चलो। बहुत लंबी चेजिंग होने के बाद फाइनली वो 2 किलर्स इनकी कार के सामने आ जाते हैं। गौतम, निशा और उस ड्राइवर को गोलियों से भून देते हैं। उन तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है। खैर रात के 12 बजे वो यूएफओ चेन्नई के किसी एरिया में आता है। बहुत सारे लोग इस यूएफओ को देखने के लिए वहाँ पर जमा होते हैं। पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी पुलिस वहाँ पर आती है और इसी तरह बहुत सारे साइंटिस्ट भी इस यूएफओ को इंस्पेक्शन करने के लिए वहाँ पर आते हैं। इसी यूएफओ को देखने के लिए फ्रैंकलिन वहाँ पर आता है। गौतम फ्रैंकलिन से दोबारा अपने बारे में बताता है कि एक ही दिन को बार बार जी रहा है और अब तक गौतम इसी दिन को 9 बार जी चुका है। इसी बातों के दरमियान गौतम कहने लगता है कि जब ये यूएफओ सिटी में आया था मैं इस यूएफओ के करीब था और शायद इसी यूएफओ के रेडिएशन की वजह से मैं एक ही दिन को बार बार जी रहा हूँ। यह सुनने के बाद फ्रैंकलिन इस यूएफओ को वापस भेजने की तैयारी में लग जाता है। उसके बाद गौतम अपने फ्रेंड किट्टी के पास जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। गौतम किट्टी को भी अपने बारे में बताता है, लेकिन किट्टी गौतम की बातों पर यकीन नहीं करता। किट्टी को यकीन दिलाने के लिए गौतम जो कुछ होने वाला होता है वो किट्टी को सुनाने लगता है। ये सारी चीजें देखने के बाद किट्टी के तो होश ही उड़ जाते हैं। किट्टी सवाल करने लगता है कि ये सब कुछ तुमको पहले से ही कैसे पता। गौतम कहने लगता है कि तुमको ये दिन नॉर्मल डे है, लेकिन मैं इसी दिन को बार बार जी चुका हूँ। किस टाइम पे कौन सा चीज घटने वाली है ये मुझे ऑलरेडी पता है। किट्टी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। निशा को कोई मारना चाहता है, लेकिन मैं निशा को बचा नहीं पाया। 2 लोग बाइक में आकर निशा को मार रहे हैं। मुझे उन दोनों बाइक्स का नंबर याद है। उन बाइक नंबर्स को ट्रैक करके हमें उन्हें पकड़ना होगा। उसी तरह से गौतम और किट्टी ये दोनों उस बाइक नंबर को ट्रैक करते हुए उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। किट्टी इन दोनों को सेल में लाकर मार पीटने के बाद ये दोनों किट्टी को बताने लगते हैं कि किसी ने इन दोनों को सुपारी पान दिया था निशा को मारने के लिए और ये दोनों उस बंदे से सिर्फ फोन में ही बात किया था। किट्टी फौरन उस बंदे के नंबर को हासिल करके उसको ट्रैक करने लगता है। इस नंबर को ट्रैक करने पर इन दोनों को ये बात पता चलती है कि ये नंबर निशा के एक कोलीग जिसका नाम होता है राजेश, उसका है। जब गौतम राजेश के सामने आकर निशा के बारे में सवाल करता है, राजेश वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गौतम किसी भी तरह करके राजेश को पकड़ लेता है और राजेश से पूछने पर राजेश इन दोनों को ये बताने लगता है कि एक दिन कुछ अनजान बंदे राजेश के घर में जाकर इसकी बीवी बच्चे को किडनैप कर लिया था
और राजेश से निशा के बारे में पूछा कि उसका टाइमिंग कब है, मतलब वो कब आती है कब जाती है। सो राजेश अपनी फैमिली को बचाने के लिए निशा के बारे में उन लोगों को बता दिया। खैर उसके बाद सेफ्टी के लिए गौतम और किटी ये दोनों निशा को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे सेफ रखने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। तभी इन तीनों के सामने कुछ पुलिस वाले आते हैं। देखते ही देखते वो 3 पुलिस वाले गौतम, निशा, किट्टी को मार देते हैं। खैर डे रीसेट होने पर गौतम फौरन निशा के पास जाकर उसे यही बात बताने लगता है कि तुमको कोई मारना चाहता है। सो दोबारा निशा गौतम की बातों पर भरोसा नहीं करती। निशा को यकीन दिलाने के लिए गौतम जो कुछ होने वाला है निशा को बताने लगता है। तब जाके निशा को थोड़ा यकीन होने लगता है। उसके बाद गौतम निशा से सवाल करने लगता है कि निशा तुम अच्छे से याद करो कि तुम्हारे दुश्मन कौन है, तुम्हें कौन मारना चाहता है, तुमने ऐसा क्या काम किया कि तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान हो सके। तो निशा को कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन इसी दरमियान में निशा धीरे धीरे गौतम को प्यार करने लगती है दोबारा। इसी दरमियान में तभी गौतम एक ऑडी कार को देखता है। इस कार को देखने के बाद गौतम को ये याद आता है कि ये कार एक्चुअली माइकल की है। एक्चुअली टाइम लूप सिर्फ गौतम के साथ ही हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गौतम ने ये ऑब्जर्व किया कि गौतम जहाँ पर भी जाता है गौतम इस ऑडी कार को देख रहा है। हालांकि ये होना चाहिए कि वो कार एक ही जगह पर रहना चाहिए। उसके बाद गौतम और निशा माइकल के सीक्रेट प्लेस को फाइंड आउट करके उसके सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद गौतम और निशा ये दोनों वहाँ पर काफी सारे अजीब के डिवाइसेस को देखते हैं। और इसी तरह गौतम के साथ जो घटनाएं हुई थी वो सारी चीजें एक बोर्ड पर स्केचड होती है। अब माइकल वहाँ पर ना होने पर गौतम और निशा वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन माइकल के आदमी इन दोनों को पकड़ लेते हैं। माइकल बिना सोचे समझे एक गन लेकर निशा को मार देता है। उसके बाद गौतम से कहने लगता है, अरे गौतम, निशा ऑलरेडी तुमसे जुदा हो चुकी है, उसे क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो? इस निशा ने मेरे सारे किए पर पानी फेर दिया, इसीलिए मैं बार बार इसको मार रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से आर्टिफिशियल हार्ट के ऊपर काम करते आ रहा हूँ। मैंने एक आर्टिफिशियल हार्ट भी बना लिया। मेरे हार्ट की वजह से काफी सारे लोग जिंदगी भर जी सकते हैं। अब मेरे हार्ट को टेस्ट करने के लिए कुछ आदमी चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ लड़कियों को किडनैप करना स्टार्ट किया। क्योंकि पुलिस वाले इस केस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नीचे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसीलिए मैं यंग लड़कियों को किडनैप करके इनके ऊपर टेस्ट करने लगा। इस टेस्ट के दौरान काफी सारी लड़कियां मर भी गई। पता नहीं क्यों मेरा आर्टिफिशियल हार्ट इनके ऊपर काम नहीं किया। मैं बार बार मेरे हार्ट को मॉडिफाई करके टेस्ट करते रहा। लेकिन तभी निशा आकर मेरे प्लान पर पानी फेर दिया। निशा ने स्टिंग ऑपरेशन करके मेरे आदमियों को पकड़वा दिया, मेरे प्लेस को सीज करवा दिया। पुलिस मुझे सर्च करने में लग गई। निशा के पास मेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत थे और वो सारे सबूत ले जाकर आईजी को देने वाली थी। उससे पहले मैं निशा को मरवाना चाहता था और उस रात मैंने निशा को मरवा भी दिया। यही कंफर्म करने के लिए जब मैं एक ब्रिज पर था तभी वहाँ पर वो यूएफओ गुजरने लगा। उसका असर मेरे ऊपर पड़ा और मैं भी टाइम लूप में फंस गया। एक ही दिन को मैं बार बार जीने लगा, एक ही काम को मैं बार बार करने लगा। इसी दरमियान में मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम भी टाइम लूप में फंसे हो और तुम निशा को बचाना चाहते हो। कभी न कभी ये टाइम लूप खत्म हो जाएगा। अगर उस दरमियान में निशा बच गई तो मुझे नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैं हर रात निशा को मरवा रहा हूँ। निशा मरने के बाद अगर टाइम लूप खत्म हो गया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। और माइकल ने फ्रैंकलिन से बात करके जैंगो नाम के एक डिवाइस को क्रिएट करने लगा, क्योंकि जैंगो डिवाइस की मदद से ही उस यूएफओ को वापस भेज सकते हैं, उसके रेडिएशन को रोक सकते हैं। माइकल फ्रैंकलिन के पास बार बार जाकर इस जैंगो डिवाइस के इक्वेशन को सॉल्व करने लगा और फाइनली माइकल इस जैंगो डिवाइस को तैयार ही कर लिया। और आज माइकल इस डिवाइस को एक्टिवेट करने वाला है, इस टाइम लूप को स्टॉप करने वाला है। इसी बातों के दरमियान गौतम एक गुंडे के हाथ से गन छीनकर माइकल को फायर कर देता है। माइकल भी गौतम को फायर कर देता है। इस तरह से ये दोनों मर जाते हैं। दिन रीसेट होने के बाद माइकल फौरन अपने आदमियों के साथ गौतम के घर आता है, लेकिन गौतम तब तक अपने घर से बाहर जा चुका होता है। वो किटी को फोन करके दोबारा सारी बात समझाता है और इसी तरह गौतम फ्रैंकलिन को माइकल की सच्चाई बताने लगता है कि माइकल फ्रैंकलिन को यूज करने वाला है जैंगो डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए। इसी दरमियान में माइकल निशा को ऑलरेडी किडनैप कर चुका होता है। गौतम निशा की तलाश में लगा रहता है। थोड़ा इधर उधर ट्रैक करने के बाद गौतम फाइनली निशा को फाइंड आउट कर लेता है और जब निशा के हाथ पैर ओपन कर रहा होता है तभी वहाँ पर माइकल आता है। गौतम और माइकल के बीच बहुत हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान माइकल निशा के सर पर गोली मार देता है। गौतम एक रॉड लेकर माइकल के सीने में धंसा देता है। माइकल मरते मरते गौतम से कहने लगता है, गौतम, अगर तुमने जैंगो डिवाइस को एक्टिवेट करने से नहीं रोका तो निशा मर जाएगी।
वो यूएफओ धरती से वापस चला जाएगा, ये टाइम लूप रुक जाएगा, तुम दोबारा निशा को देख नहीं सकते। अगर तुम निशा को दोबारा देखना चाहते हो तो उसे एक्टिवेट करने से रोक दो। गौतम कहने लगता है अगर मैं जैंगो डिवाइस को एक्टिवेट करने से रोक दिया तो माइकल दोबारा आ सकता है। मैं उस डिवाइस को एक्टिवेट करने से नहीं रोकूंगा। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, मैं निशा को किसी भी तरह करके बचा लूंगा, लेकिन माइकल तुम्हें जरूर मरना होगा। इस रात से कहते हुए गौतम उस राड को माइकल के सीने में और धंसा देता है। माइकल मर जाता है। उसके बाद गौतम फौरन निशा को लेकर हॉस्पिटल जाता है उसका ऑपरेशन करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकलिन 12 बजे से पहले उस जैंगो डिवाइस को एक्टिवेट करने की कोशिश करते रहता है, क्योंकि उसमें सारे कोड्स माइकल के होते हैं। तो फ्रैंकलिन किसी भी तरह करके उस जैंगो डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। उस जैंगो डिवाइस से कुछ रेस निकलकर उस यूएफओ को टच करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारा गौतम निशा को बचाने की बहुत कोशिश करते रहता है और उसके पास टाइम भी बहुत कम होता है। मतलब यहाँ पर बहुत ही इंटेंस सीन चलते हैं। दूसरे सीन में गौतम ठीक 7 बजे अपनी नींद से जागता है। दरवाजे पर इसकी कामवाली आती है और कहने लगती है कि आज इसको वो वाली सब्जी नहीं मिली है। जब गौतम हॉस्पिटल जाता है तब जाके इसे ये बात पता चलती है कि गौतम का ये नया दिन है, इसकी एक नई शुरुआत है और उसी तरह निशा भी सही सलामत है, निशा बच चुकी है। थोड़ी देर बाद किटी गौतम के पास आकर कहने लगता है कि गौतम पुलिस वालों को माइकल की डेड बॉडी नहीं मिली, माइकल की डेड बॉडी मिसिंग है। उसके बाद दूसरे सीन में माइकल को दिखाया जाता है। माइकल के कुछ आदमी माइकल के सीने पर आर्टिफिशियल हार्ट को ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं, इसी के बनाए हुए हार्ट को रखते हैं। फाइनली माइकल अपनी आंखें खोलता है, ये दोबारा जिंदा हो जाता है। उसके बाद डायरेक्टर भाई साहब कुछ हॉलीवुड मूवीज के नाम दिखाते हैं जिनसे ये इंस्पायर हुए हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।